दर्द पर दूसरों के हंस देना यह भी अच्छा है तो बुरा क्या है। सेहत को लेकर कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें ज्यादातर लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते। कई बार तो इलाज बताने के बदले लोग मजाक उड़ाते हैं। वजह बस इतनी सी होती है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी बीमारियां सीधे तौर पर जानलेवा नहीं लगती। और तभी तो वक्त वक्त पर WHO, ISMR जैसी संस्थाएं तमाम बीमारियों को लेकर अलर्ट करती रहती हैं। अब WHO की लेटेस्ट वार्निंग को ही ले लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हाई बीपी हेल्थ इमरजेंसी ला सकता है। तभी तो स्वामी रामदेव के योग सेशन से पहले आज मैं आप सभी को और हमारे तमाम दर्शकों को अमेरिकन कमांडोज के सांस लेने का एक स्पेशल तरीका बताने वाली हूं। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और स्ट्रेस खत्म होगा। तब तो इसका जो असर है ब्लड सर्कुलेशन पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। तो चलिए अमित, हुसैन और हमारे तमाम दर्शक एक्टिविटी के बारे में आपको बताते हैं कि एक्टिविटी कैसे करनी है। पहले 4 सेकंड तक नाक से आपने गहरी सांस लेनी है, उसके अगले 4 सेकंड आपने होल्ड करना है और फिर उसके बाद मुंह से 4 सेकंड के अंदर उस सांस को छोड़ना है। बॉक्स ब्रीदिंग भी इसे कहते हैं। अच्छा, समझ लेते हैं एक बार। हाँ। 4 सेकंड तक पहले नाक से सांस लें, फिर 4 सेकंड तक सांस को रोक लें, रखें, फिर 4 सेकंड तक, फिर 4 सेकंड के अंदर मुंह से सांस को छोड़ना। शुरू करें। आप काउंट डाउन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट। 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। इजी था ना? बहुत आसान। तो स्वामी जी तो हमेशा से ये हमें बताते ही आए, इसमें नया क्या था? प्राणायाम, मुंह से जो हमने एक्सहेल किया है, मुंह से जो हमने सांस इसमें मुश्किल ये है अमित और हुसैन, वैसे बहुत इजी लगता है। आप 4 सेकंड के अंदर नाक से ले लेंगे, आप 4 सेकंड तक रोक भी लेंगे, लेकिन जब आपको कंट्रोल्ड ब्रीद आउट करना है, वो 4 सेकंड में ही आपको ब्रीद आउट करना है, वो मुश्किल है। कुछ लोग जल्दी सांस बाहर छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा और वक्त लगता है। तो ये कंट्रोल्ड ब्रीदिंग है। बिल्कुल। खैर हमारे लिए तो उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लगातार स्वामी जी के साथ प्राणायाम करते आ रही है। तो देर मत कीजिए, जब भी मौका मिले इस प्रोसेस को दोहराते रहिए, क्योंकि भारत में हर 4 में से 1 एडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर है, जिससे उनमें खतरनाक बात यह भी आ जाती है कि इनमें से सिर्फ 12% लोग हैं जो बीपी कंट्रोल रखने के लिए कोई उपाय करते हैं। मतलब यह है कि बाकी के 88% लोग बीपी एब नॉर्मल होने के बाद भी लापरवाही से काम ले रहे हैं। इतना ही नहीं हुसैन, बीपी के जो मरीज अपनी बीमारी को लेकर अलर्ट भी हैं, एम्स के मुताबिक उनमें से हर 5वें को सही से बीपी मापना भी नहीं आता है। तो कुछ बातें हैं, उनका ख्याल जरूर रखें। बीपी हमेशा मापते वक्त बाजू से कपड़ा हटा करके मापें और पैर क्रॉस करके ना बैठें। बीपी मशीन के कफ का जो हिस्सा है उसको बांह के ऊपरी हिस्से के बीच में रखें ताकि उसकी ऊंचाई दिल के बराबर हो। बीपी रीडिंग से आधे घंटे पहले चाय कॉफी ना पिएं। यूरिन का प्रेशर ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। वैसे फ्रेंड, सबसे अहम बात एक और है, जिस बांह की रीडिंग ज्यादा हो उसे ही बीपी माने। ऐसा करने पर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, उसके अलावा डिसेबिलिटी के रिस्क जो है उसको आप आसानी से टाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस मर्ज को हमेशा के लिए खत्म करना है तब तो आपको योग गुरु के पास ही आना पड़ेगा। और योग गुरु हमें नजर भी आ रहे हैं, देखिए हमेशा की तरह से अभ्यास शुरू हो चुका है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, जो सुनादी सबकी ज्योति जलाए हुए हैं। और देखो, आपने बीपी नापने के तरीके बताए और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। पहले चाय कॉफ़ी नहीं पीना और किसी को डांट फटकार के मत आना, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, वैसे ही बीपी हाई होगा। सहयोगियों पर गुस्सा नहीं करना, नहीं तो पता लगा जरा सा गुस्सा करने से बीपी सूट हो जाता है। और किसी की बीमारी का मजाक भी नहीं उड़ाना, जो खुश रह करके ऐसे। हाँ, ये भी एक बात आपने ठीक कही। देखो मेरे साथ में कितने भाई बहन हैं यहाँ, इतने कड़ाके की ठंड में भी अब पूरे आनंद कर रहे हैं। कैलाश जी ने, हेमलता जी ने, सबने इन्होंने अपना बीपी ठीक कर लिया। एलोपैथी की दवाएं इनकी बंद हो गई हैं। और प्रेमता जी ने तो कमाल ही कर लिया। ये हमारी तगड़ी वाली बहन जी ने तो वजन भी कम कर लिया, बीपी शुगर भी ठीक कर लिए। अब उसकी एलोपैथी की दवाइयों की जरूरत नहीं रह गई है।
बंसीलाल जी की भी बंसी ठीक बज रही है, जितेंद्र जी और हमारी शोभा जी, मुरारी जी, इन्होंने सब ने ये और बाकी अलग अलग रोग ठीक करके बैठे। एक की तो भाई की आवाज ही चली गई थी। जितेंद्र दुबे जी की थायराइड के कारण से थायराइड भी ठीक, आवाज भी ठीक, 3 ही दिन में। लो ऐसे जिनकी 500 शुगर थी, किसकी थी 500 शुगर? 500 शुगर, वो नॉर्मल आ गई। अरे रामा, अरे ये तो क्या हो रहा है? बीपी, शुगर। एक तो ये देखो सूर्य नमस्कार, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। रोज सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार करना, कम से कम। फिर 10 बार 20 बार ऐसे यो थोड़ा सा शरीर को हिला डोला ले, ऐसे भी और ऐसे भी। इससे पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। और ये पावर योगा का सेशन हम रोज करा देते हैं। 10 बार कम से कम ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार ऐसे कम से कम यूं, और 10 बार ये यूं, ऐसे ऐसे। और हम तो ऐसे करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पूरी एनर्जी से लबरेज हो जाते हैं ऐसे। ये तो पूरा पसीना ना आने से बीपी बढ़ता है। स्वामी जी, स्वामी जी, और जिस ज्यादा रोज जो है चलो उल्टे लेटो साहब, अनुलोम आप विलोम तो शुरुआत अच्छा किया में आप ही सबने। ये पसीना बहाने वाला कार्यक्रम करवा देते हैं ना, उस दिन बड़ी सारी तारीफें आती कि आज मजा आ गया भाई योग करके। लोग घरों में बैठ करके जब आपके साथ योग कर रहे होते हैं और पहले ही पावर योगा कर लेते हैं तो बहुत खुश भी होते हैं और फिर उनका दिन भी बड़ा अच्छा गुजरता है स्वामी जी। अच्छा भाई, बंसीलाल साहब की बंसी हमेशा स्वामी जी बजती रहे और सबका दिया जलता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हम पहला विषय लेते हैं स्वामी जी। देखिए, खान पान जो है स्वामी जी, वो शरीर की सेहत और ब्लड प्रेशर पर उसका असर पड़ता है, बल्कि काफ़ी असर पड़ता है। कल ही एक स्टडी देख रहा था स्वामी जी, जो राजधानी दिल्ली के बाज़ारों में मिलने वाली नमकीन है और मिठाइयाँ हैं, इन पर की गई थी ये स्टडी। उस स्टडी की रिपोर्ट में ये बताया गया कि WHO और भारत सरकार ने नमक और चीनी का जो एक स्टैंडर्ड तय किया है, पैमाना तय किया है, उससे कहीं ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है चीनी का और नमक का, जो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर को परेशान कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो स्वामी जी, बीपी के साथ साथ हार्ट के लिए भी जरा अभ्यास करवाइए। सोल्ट का ओवर कंजम्पशन हो रहा है जी। ये बहुत जरूरी है कि हम चीनी और नमक ना के बराबर खाएं। मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल हूं इसका। चीनी खाता ही नहीं, खांड गुड़ शक्कर हनी आदि थोड़ा बहुत ले लिया कभी कभार। हाँ, बताओ ये हाथी कितना तगड़ा है, चीनी खाता है कभी? शेर घोड़ा कितना बढ़िया दौड़ता है, चीनी खाता है कभी? नमक खाते हैं कभी? है? कभी पशुओं को थोड़ा, जो जंगल में रहते हैं उनको तो पेड़ पौधे ये सब मिल जाते हैं, और घरेलू को सेंधा नमक डाल देते हैं, कभी इच्छा होती है तो चाट लेते हैं उनके शरीर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऑटोमाइजेशन पर चल रहा है ना। तो देखो, ये चीनी, ये नमक, इन दोनों को तो हमें अलविदा कहना है, इन दोनों का बहिष्कार करना है। क्या करना बोलो? बहिष्कार। हाँ। और ऐसे, और रोज अपने खाने में लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, जूस तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हमारे जैसों के लिए तो जूस भी अच्छा है। हमारे अंदर तो इतनी गर्मी रहती है, देखो एक भी रोया खड़ा नहीं हो रहा है? और ऐसे आनंद कर रहे हैं। तो लौकी की सब्जी या लौकी का सूप भी अभी सर्दियों में, और साथ में मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, जो इधर रखी है नहीं, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, ये बड़ी ज़बरदस्त है। किसके लिए? बीपी के लिए। और जितना हो सके साग सब्जियां, फल, अंकुरित ये ले। और सुबह सुबह चलो अब कपालभाति करो, थोड़ा होले होले। सुबह सुबह एक बार शंख बजा लें ऐसे। आधा मिनट तक कम से कम बजाना चाहिए ऐसे लगातार। इससे एक तो दिव्य ध्वनि,
दिव्य स्पंदन, पॉजिटिव वाइब्स आती है इससे। और ध्वनि प्रदूषण होता है, जो काव काव इधर उधर मार धाड़ उधेड़ बोन खींचा तानी चल रही है उसमें, और इससे बीपी नॉर्मल होता है। घरों में पुराण का, कुरान का, बाइबल का, वेदों का, उपनिषदों का, भगवत गीता का, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होना चाहिए। सुबह सुबह अपने घर में ना काव को मत किया करो, सुबह सुबह थोड़े चुपचाप रहा करो। और घर में सुबह सुबह स्वामी जी बहुत सारे इलाकों में कांटा लग वेद जाता है, पाठ, कहीं ना कहीं से आवाज आने लगती है। क्या होता है कांटा? अरे स्वामी जी गाना था एक अच्छा। बहुत जमाने पहले। ये बात आपने अलग कह दी। ये हमको लगा नहीं ना, भगवान करे सारी दुनिया इन कांटों से बच जाए और सब कोई जीवन में फूल ही फूल हो। तो मंडूक आसन और ये शशक आसन बड़े अच्छे, इससे एकदम बीपी नॉर्मल होता है। लो पहले तो जितना हो सके एक बार थोड़ा पसीना बहाओ, दौड़ लगाओ, तेज चलो, सूर्य नमस्कार करो, और कुछ नहीं है तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ही कर लो। और मंडूक आसन, शशक आसन, आगे और हो सके तो ऐसे पीछे भी झुक जाए। आगे पीछे झुकने से ना फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से एकदम बैलेंस रहते हैं। आगे झुके शशकासन, पीछे झुके तो ये सुप्त वज्रासन और ये उष्ट्रासन, ऐसे है ना। और भैया हेमलता तो छोटे बच्चे जैसे करने लग गए, हाँ, ऐसे जिससे जितना बन पाए। ये पीछे झुकना, आगे झुकना, तो ये दो अभ्यास। और फिर एक देखो ये भी अभ्यास बड़ा जरूरी है, ऐसे यूं और यूं, इससे ना पूरा बैलेंस हो जाता है। और इतना भी ना हो पाए तो मोटापा के कारण से भी बीपी बढ़ता है, शुगर के कारण से भी बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस से भी बीपी बढ़ता है, नींद पूरी ना आने से भी बीपी बढ़ता है। आदमी की शकल सूरत मूरत बिगड़ जाए, आदमी देखने में हैंडसम ना लगे तो वो भी अपने आप उसके अंदर एक कुंठा, एक हीनता की ग्रंथि पैदा हो जाती है, उससे बीपी भी बढ़ता है। तो ये जो ज़्यादा दंड बैठक सूर्य नमस्कार आदि नहीं कर पाते ना, ये लेट करके 3 अभ्यास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये द्विचक्रिकासन हो रहा है। ऐसे जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये देखो ये ऐसे, ये पूरा गोलाई में यूं घुमा दिया ऐसे। ओहो, आज तो आसमान में ऐसे जैसे ब्लॉक से लगे रहते हैं, टाइल से लगी रहती है। ओहो, कितना सुंदर आसमान है। और ये इतने सुंदर आसमान की हम ऐसा लग रहा है हम छत के नीचे हैं, और चारों तरफ प्रकृति ने, परमेश्वर ने कितने सुंदर नज़ारे यहाँ पर चारों तरफ बिखेरे हुए हैं। और इनके बीच में देखो ऊपर से पंछी भी उड़ के गया, वो भी कह रहा लगे रहो बाबा। ठीक है भाई। तो ये ऐसे ये 3 अभ्यास, और फिर बैठ करके ये 2 अभ्यास। और पूर्व दिशा में देखो कितना सुंदर सूर्य उदय। बहुत लोगों ने तो, शहर वालों ने तो ये दृश्य ही नहीं देखे होते। चारों तरफ देखो कितने पेड़ पौधे हैं। ओहो, नहीं स्वामी जी, बहुत पैसा खर्च करके जो जाते हैं शहर वाले, ये ऐसे हर दृश्य जगह देखने के लिए। पॉजिटिविटी देखो। बहुत सारा पैसा खर्च करके शहर वाले जाते हैं स्वामी जी सब देखने के लिए। अरे और कुछ नहीं दिखाई दे तो सारी खूबसूरती अपनी पत्नी में देखा करो। ओहो, क्या बात है स्वामी। और अपने सेम टू यू हस्बैंड में भी, हाँ। तो और अपने बच्चों में, अपने भीतर ही, अरे अपने भीतर देख लो जिसकी शादी नहीं हो रखी हो, सुबह सुबह खुश कर देते हैं स्वामी जी अपने आप। भीतर। तो उन्हें खूब पूरा रचा संसार ही भगवान खिलौना माटी का। तो अपने भीतर क्या अजब गजब नज़ारे हैं। भीतर के पट खोले ले तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, पीयू मिलेंगे। तो ये, और फिर चलो खड़े हो जाओ, चल बहुत देर हो गई, अब थोड़ी सर्दी भाग जाएगी। अच्छा स्वामी जी, जो बीपी, ऐसे हमेशा खुश मिजाज रहते हैं, हर जगह पॉजिटिविटी देखते रहते हैं, उनको बीपी नहीं बढ़ता। जी मेरे भाई। क्या बात है, क्या बात। स्वामी जी, बीपी हाई होने से कई तरह की परेशानियां, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। ख़ासतौर से सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का मामले बढ़ जाते हैं, तो किडनी की भी परेशानी बढ़ जाती है। तो किडनी को कैसे हेल्दी रखा जाए स्वामी जी, उसका उपाय भी ज़रा बताइए।
तो दोनों का ही बता देता हूँ ना। अब हार्ट अटैक नहीं होगा किसी को भी, ना ब्रेन स्ट्रोक, ना हार्ट अटैक, ना लिवर किडनी फेलियर। आदमी ऐसे टपाटप मर रहे हैं जिसको देखो, अरे बोले ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं अचानक पटाखा सा फूट गया। तो ये जो अचानक कार्डिक अरेस्ट, अचानक लिवर किडनी फेलियर, इससे हम किसी को नहीं मरने देंगे। हाँ, अल्प आयु क्यों न पीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो ये एक तो ताड़ासन ऐसे ये कर लेना, बड़ा जबरदस्त है ये हार्ट के लिए, ये ऐसे। और जो फिर ये हार्ट के लिए, लंग के लिए ऐसे दो, और तीसरा ये देखो ये ऐसे। इसमें क्या जा रहा है? और लंबे सांस भर के करना। खड़े होने में भी पैर लड़खड़ा रहे हो तो बैठ के कर लो, अपने तो कैसे भी कर लो। और जिनकी नाक भी बंद हो तो सांस भर के कर लो 5 बार। देखो ऐसे फास्ट कैसे करना। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करो। और ज्यादा नाक बंद है तो 5 काली मिर्च और 5 बादाम मुंह में डाल के धीरे धीरे चबा लो। देखो 2 नाक खुले हुए। यहाँ लोगों की नपीरी बंद है। त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे हैं, गंगा यमुना सरस्वती मिल रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, अपनी त्रिवेणी बंद पड़ी है। ईड़ा पिंगला से समना तीनों खुल जाएंगे ऐसे। तो उधर प्रयागराज में मीनाक्षी जी पहुंची हुई है भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। पूरी इंडिया टीवी की टीम पहुंची हुई है। और जो इंडिया टीवी ऑनलाइन चल रहा है ना, मिलियंस में चल रहा है। जितना बड़ा चैनल उतना ही ऑनलाइन शुरू हो गया। और उसमें भी सत्य सनातन ने तो डंका बजा दिया भाई। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की और हमारी मीनाक्षी देवी की। सत्य सनातन। अब कल ही मेरी श्रद्धेय बड़े भाई हमारे रजत शर्मा जी से बात हो रही थी। मैंने कहा जी सत्य सनातन तो आप कंटिन्यू कर दो। सत्य सनातन, सनातन तो शाश्वत है, वो बंद होता ही नहीं। मैंने कहा कुंभ के बाद भी चालू ही रहना चाहिए। तो बोले ठीक है समझे, ऐसा ही करते हैं। ये जोरदार काम है सत्य सनातन। हाँ, ये मैंने कहा एक सोशल मीडिया का चैनल ही कर दो, ये डिजिटल चैनल। आजकल डिजिटल मीडिया बड़ा जबरदस्त हो रहा है। डिजिटल सेलिब्रिटी, डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर, हाँ बड़ा जोरदार मामला है। आजकल तो इंडिया टीवी पर मुझसे योग सीख करके बहुतों ने अपने उसके योग के, जड़ी बूटियों के, हेल्थ टिप्स के, फिटनेस के चैनल बना लिए। बहुतों का धंधा चमक रहा है। मैंने कहा ठीक है, धंधा सही अच्छा है ना, गंदा धंधा तो नहीं है, बीड़ी सिगरेट शराब वाला, दुराचार व्यभिचार क्या बोलते हैं उसको, सेक्स वर्कर वाला धंधा तो नहीं है। योग वर्कर है ये तो, योगी कर्म योगी है। अच्छा लगे रहो सब। तो ये देखो हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, अर्जुन की छाल, दालचीनी उबाल के पी लो, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, और अर्जुन कल्प कर लो, लौकी कल्प कर लो। अर्जुन का पानी पियो दिन भर, अर्जुन की छाल का, दालचीनी का, और दिन भर लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। जब भी भूख लगे 3 बार खाना, दिन भर यूं बकरी की तरह नहीं चरना जी। कुछ लोग तो आसन छोड़ के राशन के पीछे ही पिले रहते। ये दोस्तों एक चीज मुझे जरा स्वामी जी से पूछ लेते हैं। रही बात किडनी की, गोखरू का पानी पी लो, रीनोग्रिट ले लो, चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले लो, किडनी टनाटन रहेगी फर्स्ट क्लास। और जो क्या आटे की रोटी खाना लौकी की सब्जी के साथ, फिर कहीं कोई किडनी फेलियर का कोई चांस ही नहीं। बीपी ज़्यादा बढ़ने से, शुगर ज़्यादा बढ़ने से भी किडनी की फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और जितना भी ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, ये रेडीमेड, रेडी टू ईट के नाम पर तो लोग क्या कूड़ा कचरा खा रहे हैं। जी मेरे भाई हुसैन अच्छा स्वामी जी, होती आप अगर स्वामी जी, अगर ईश्वर ने, अल्लाह ने ये ऑप्शन दे दिया हमें कि आप कोई एक ऑर्गन एक्स्ट्रा ले सकते हैं हमसे, तो कौन सा ऑर्गन लेने की ज़रूरत है? किसी के पास ये ऑप्शन आ जाए तो वो एक्चुअली स्वामी जी ये सवाल इसलिए आया जहन में कि मैं एक कलाकार को देख रहा था। उन्होंने कहा किसी के पास गए, डॉक्टर पास, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे 32 दांत नहीं चाहिए, आप उसमें से 10-20 दांत कम कर लेना, और लेकिन अपन को किडनी पूरे 2 दर्जन चाहिए। तो किडनी बहुत सारी वो मांग रहे थे। तो मुझे लगा कि ऊपर वाला अगर ऐसा ऑप्शन दे स्वामी जी तो क्या लेना चाहिए? दांतों को किडनी से ट्रेड कर रहे थे। तो देखो भगवान ने जिनकी जरूरत है दिमाग दे रखे 2, इसलिए हर चीज में हमारे 2 दिमाग रहते हैं, करूं या ना करूं। एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन। ये ऊपर से खोल एक है, ढक्कन एक है, इस ढक्कन के पीछे दिमाग 2 है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। 2 नाक दे रखी है,
2 कान दे रखे फिर भी बातें अनसुनी करता है, फिर भी आदमी ठीक ठीक देखता नहीं, 2 आंख दे रखी है, 2 नाक दे रखी है, फिर भी सांस ठीक से लेना नहीं आता, 2 किडनी दे रखी है, लीवर तो एक ही, उसमें कैपेबिलिटी बहुत है, एक ही लीवर का पेट नहीं भरता बाकी तो फिर फेफड़े 2 हैं, हार्ट में एक है लेकिन 3 आर्टरी है और कोलेटर आर्टरी है उसमें 10 यूं, तो 10-10 हार्ट दे रखे परमात्मा ने। तो परमात्मा ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने तो बहुत मेहरबानी कर रखी है। ये आदमी इतना नालायक है, इतना ज्यादा जो है अजागरूक है, इतना ज्यादा बेहोश है, सब कुछ दे दिया फिर भी शिकायत गिला शिकवा इसकी रहती है, 10 किडनी दे दो भगवान जी तो ये तो 10 के 10 फेल कर देगा, फिर 25 घंटे भी दे दो और फिर उसको और फिर उसको उन किडनियों को साफ करने के लिए मुंह में टंकी लगानी पड़ेगी ऊपर तक नहीं तो उसमें पानी इतना कहाँ से, फिर साफ कैसे होंगी किडनी इतनी। तो भाई जितनी देर रखी है परमात्मा ने उन्हीं को संभाल के रख लो रे मेरा भाई, उसके लिए मंडूकासन कर लो। किडनी बिल्कुल एकदम ठीक फर्स्ट कह रहे हैं क्लास स्वामी रहेगी, जी आप। लीवर भी एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, पेट, आंतें, गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं। स्वामी जी वापस उपचार की तरफ बढ़ते हैं, अगला विषय में शामिल कर लेती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर का असर ऑप्टिक नर्व पर भी पड़ता है। बीपी के मरीजों की अगर बात की जाए तो नजर उनकी कमजोर होने लगती है, आंखों की परेशानी जल्दी शुरू हो जाती है। तो इन सब को ध्यान में रखकर एक सेशन करवा दीजिए। अच्छा, आप बहुत समझदार होगी वैसे। हमारे ज्योत्सना भी डॉक्टर हो गई है, अमित जी, हुसैन जी, सेम टू यू, और मीनाक्षी जी भी। स्वामी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा लेकिन इसके बाद का इतना नॉलेज फिजियोलॉजी एनाटॉमी का पूरे तो ये ऑप्टिक नर्व पर, आंखों पर बहुत बुरा असर आता है। आंखों में डिजनरेशन, फिर कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, फिर नज़र की कमज़ोरी, फ्लोटर्स, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो एक तो क्या करना, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, ये आंखों के लिए भी अच्छा है। ये जीभ बाहर निकाल के ऐसे, और हम तो जब ये ले रहे थे ना इसे, तो ये घी का स्वाद अंदर आ रहा था, ये नैनो मेडिसिन होकर के यस्य रोग से, जो जिस रोग के लिए जो औषधि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तेन तेन एव होमयेत तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत। तो देखो ये नैनो मेडिसिन भी अंदर जा रही है, पूरी प्रकृति की शुद्ध हवा, और जब संकल्प पवित्र होता है तो सारी दैवी शक्तियों के साथ में एकात्म हो जाते हैं। एक चारों तरफ से दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त, अनुग्रहित, अनुप्राणित, अप्लावित हो जाते हैं। शीतली शीतकारी, फिर त्राटक करें। त्राटक अंगूठे पर कर सकते हैं, दीपक पर कर सकते हैं, ऐसे अंगूठे को टकटकी लगा करके दे, और ऐसे मैं तो बायां अंगूठा ऐसे कर दिया, दाएं से अनुलोम विलोम भी चल रहा है। देखो सूरज का कर सकते हैं, दीपक पर कर सकते हैं, अंगूठे पर कर सकते हैं, नंगे पाँव थोड़ा घास पर चल सकते हैं। हम तो अभी भी नंगे पाँव चल लेते हैं, हमारे पैरों को तो देखो भाई ठंड लगती नहीं है। बाकी जो है आप लोग अपने मोजे पहन के चल लेना, उससे भी काम हो जाएगा तो थोड़ा सूरज निकलने के बाद चल लेना, घास पर, मिट्टी के ऊपर चलना और दौड़ना चाहिए। ये जो हार्ड सरफेस पर दौड़ने वाली, और ये जो उन सब घरों में क्या ट्रेडमिल पर जो दौड़ते हैं ना, उनके तो घुटने जो है ना पूरे घिस जाते हैं, चेचिस घिस जाता उनका। फिर आँख के लिए है त्रिफला से आईवास, त्रिफला रात को खाना, त्रिफला से, जैसे कल मैं बता रहा था एक माता का, उसने तो 2 दिन अक्षय तर्पण किया, आंखों से दिखने लग गया, कल की बात बता रहा हूँ। हाँ, फिर ये अनुलोम विलोम आंखों के लिए बहुत अच्छा है, शीर्षासन, सर्वांगासन आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये पॉइंट भी दबाएं, आई ग्रिट ले, और गाजर में थोड़ा सा आंवला, देखो ये आंवला का, ये देसी आंवला देखो, गाजर में आंवला मिला दे। ये दाई तरफ भी तुम्हारे पर देखो आंवला वाला छोटा छोटा, पीछे भी है। और ये 12 महीने बाद रहता है, पीछे वाले पर है भाई, इस पर कम है, देखो पीछे वाले पर एकदम लाल लाल हो गया पक करके। हाँ, क्या गजब है साहब, क्या बढ़िया लग रहा है स्वामी, एकदम, और ऐसे लग रहा है जैसे अंगूर की तरह है? और आंवला और इसका गाजर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल है।
तो ये जो एक बार अब जैसे 2-1 महीना अच्छे से गाजर का जूस पी लो तो ये जो है रतौंधी और तमाम तरह की आंखों के रोग नहीं होंगे। 8-10 महीने शरीर बॉडी इसको प्रिजर्व करके रख लेता है, लो स्टोर करके रख लेता है। तो आंख के लेकिन लिए स्वामी जी, आपने ये गाजर जो के जूस के साथ बता दिया, इसको नाम ही अनुलोम मैंने विलोम रख के दिया, साथ आइग्रिट जूस। ये जो त्राटक करने की कला अभी भी सिखाई है ना, ये बड़ा मुझे कमाल का लगा। मल्टीटास्किंग वाला, एक साथ 2 in 2 1 काम हो गया। स्वामी जी 2 in 1 हो गया। अच्छा स्वामी जी, हुसैन आगे बड़े सवाल पूछे, मैं एक सवाल पूछ लूं, क्योंकि आपने स्वामी जी रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो इन दिनों महाकुंभ में हम देखते हैं कि जो संत आ रहे हैं रुद्राक्ष की बड़ी बात करते हैं। तो स्वामी जी रुद्राक्ष के क्या फायदे हैं? और क्योंकि मैं भी रुद्राक्ष पहन, तो मैं तो खास जब कामाख्या मंदिर गया था दर्शन के लिए, तो मैंने वहां से वो नेचुरल रुद्राक्ष ही लेकर आया था देख के। स्वामी जी कहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने का एक खास नियम धर्म भी होता है। अब जब इतनी और सारी स्वामी बात हो रही जी, है, वो हाँ, भी शरीर को क्या बताइए। फायदा मिलता है जब शरीर के साथ ये मतलब लगा रहता है? रुद्राक्ष, चलो देखो मीनाक्षी जी, अब ज्यादा गंभीरता में चले जाएंगे तो समाधि लग जाएगी, फिर आप कहोगे कि नागा साधु होना पड़ता है, तो मामला थोड़ा दूर आगे तक चला जाएगा। कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है। भगवान शिव की ऐसी उपासना है, सब भगवान के शिव में गणों में भूत प्रेत सब राक्षस देव असुर सब आते हैं, तो सबको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। और ये सब कुछ लोगों ने ना ऐसी कुछ बातें फैला रखी है, सबको रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष कोई इसमें भेदभाव नहीं। हमारी संस्कृति में एकत्व अनुपश्यते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को बोह का शोका एकत्व अनुपश्यता। तो खैर इसका विधि विधान ये है कि आप रुद्राक्ष की माला पहले। और देखो एक बात है, देखो धर्म के सत्य के ईमान के रास्ते पर चलें, बेईमानी के रास्ते पर ना चलें, और अपने आहार विचार में शुचिता रखें तो अच्छा है। फिर इसको पहन करके यदि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का जप करते हैं, हाथों में ऐसे भी पहन सकते हैं, ऐसे गले में पहन सकते हैं। अब वो कुछ तो अब देखो मैं सुबह सुबह टिप्पणी हो जाएगी, ये जो कुछ एक एक मणमाला पहन के घूम रहे हैं ना, वो फिर प्रदर्शन की श्रेणी में आता है। अच्छा स्वामी जी, एक मुखी, दो मुखी, पंचमुखी में भी कुछ अंतर होता है? कुछ लोग जो है रुद्राक्ष पहनकर फिर जो हाँ सुल्फा लगाते हैं, वो फिर जो है वो परंपरा ठीक नहीं है। एक मुखी भी उसमें कहते हैं कुछ ज्यादा एनर्जी होती है एक मुखी के अंदर, फिर इसमें पंचमुखी भी होता है, सप्तमुखी भी होता है। तो इसके जितने ये जो है ना, ये इसके मुख कहलाते हैं। ये रुद्र कहते हैं भगवान शिव को। भगवान के शिव के आँख का आशीर्वाद, रुद्र की आँख है। अब कुछ कहते हैं भगवान शिव के जहाँ आँखों से अश्रुपात हुए उससे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ, उससे रुद्राक्ष हुआ। मैं तो कहता हूँ इसका देखो ये समझ में नहीं आता आदमी के, या भगवान तो अपने संकल्प से सृष्टि पैदा करता है, उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के तो संकल्प से सब पैदा हो जाता है। रुद्राक्ष कहता है रुद्र की आँख, जो रुद्राक्ष पहनता है वो भगवान की आंखों के सामने रहता है, उसके ऊपर भगवान की नजरें इनायत रहती है। अगर हो सके ये इनायत करो हे दाता हमारी हिफाजत करो, अगर हो सके ये इनायत करो। तो भगवान की नजरों में रहना है। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। तो राम कृपा शिव कृपा श्याम कृपा न सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। वैसे तो शिव उस परात पर ब्रह्म को कहते हैं, ये सारी प्रकृति ही पार्वती है। तो शिव पार्वती का, ये लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का ये सारा साक्षात विग्रह है। इस शरीर में भी जो आत्मा है वो शिव है, और ये शरीर है ये पार्वती है, ये प्रकृति है, सारी पार्वती है। तो खैर इसके बड़े गहरे तत्वार्थ आपने एक पूछे, मैंने तो पूरा ही स्वामी जी, इस पे तो पूरा एक अलग से शिव कार्यक्रम पार्वती करना की पड़ेगा, युगल उपासना तब क्या जाके है, रुद्राक्ष के इसमें बारे में सही भगवान से और लोग और भगवती समझ का पूरा पाएंगे। रहस्य बता दें। लेकिन फिलहाल जो आज का अगला विषय है वो मैं आपके हवाले करता हूँ। एक बार स्वामी जी, ब्लड प्रेशर की परेशानी अगर किसी को शुरू हो जाती तो फिर शरीर में बहुत तरह की बीमारियों की एंट्री भी शुरू होने लगती है। तो स्वामी जी, इसी में एक परेशानी ये है मांसपेशियों और नसों से जुड़ी हुई। तो मांसपेशियों के लिए, नसों के लिए ज़रा कुछ उपाय बता दें ताकि मांसपेशियां हेल्दी रहें, नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल हेल्दी रहे। हाँ, वो ब्लड सर्कुलेशन ऊंचा नीचा होने से ना, उथल पुथल होने से ना, इसलिए कहते हैं समत्वम योग उच्यते। जिंदगी में आदमी को संतुलन में रहना चाहिए, विचारों में, भावनाओं में, कर्म में, सब जगह बैलेंस, सब जगह संतुलन रिक्वायर्ड है। तो ऐसे ये सामग्री रहनी, ऐसे ऐसे
देखो ये एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, देखो कितने अच्छे अच्छे व्यायाम है ना, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, आगे पीछे दबा लें, गोल गोल घुमा लें, हैं, अपने आप भी थोड़ा ऐसे बॉडी को भी ट्विस्ट कर लें लेफ्ट राइट साइड में। और न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड नस नाड़ियों के लिए बेस्ट है। अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली। ओ हो, ये चाइना वाले, कोयरा वाले जिंगसंग को 10,000 रुपये किलो तक बेचते हैं। कितने रुपए किलो तक? देखो यहाँ तक कोशिश करना धीरे धीरे, 10,000 रुपये किलो तक। अपनी अश्वगंधा 200 रुपये किलो में मिल जाती है, लो 1000 भी नहीं है। और अश्वगंधा ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है। अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली मिल जाए तो ये तो जीवनीय शक्ति के लिए इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो सबके लिए अश्वगंधा, महिलाओं के लिए विशेष करके अश्वगंधा और शतावर। जिंदगी में ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबके घर में क्या होनी चाहिए बहनों? शतावरी। क्या? शतावरी, शतावर चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा एक चुटकी, शतावरी एक चुटकी ले लो, जिंदगी भर हमारी जीवनीय शक्ति बरकरार रहेगी। देखो ताकत कम ज़्यादा हो सकती है किसी की, लेकिन जीवनीय शक्ति सबकी सबल रहेगी। और तुम तो मुझे देख ही रहे हो, ठंड हो दिसंबर जनवरी की, अरे बाबा आप तो सुबह से 4 बजे से हम ऐसे नंगे घूम रहे। कितने बजे से? 4 बजे से। हाँ अच्छा स्वामी जी, और कुछ लोग तो भस्म आदि भी लगाते हैं, तो भस्म से भी ठंड नहीं लगती। हम तो घी पीते हैं और घी लगाते हैं। स्वामी जी अब घड़ी मेरी कह रही है कि बड़ा आगे अच्छा है। बढ़ते हैं उसमें और जो अब वक्त फैटी हो गया है एसिड्स होते हैं, रामदेव के रामबाण का। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो स्वामी जी आज क्या खास है रामबाण में? तो एक तो तुलसी जी अभी जिंदा हैं, हमारी तुलसी की भी इम्यूनिटी बढ़ गई। नहीं तो सर्दी में तुलसी के थोड़ा सा पत्ते मुरझा जाते हैं। तो देखो ये चाय बता रहे हैं, इसमें थोड़ी सी डाली ये दालचीनी, थोड़ी सी ये इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सा ये सौंफ और ये गुलाब, और इन सबको डाल करके ऐसे कूट लिया। हाँ, गुजराती में बोले ना तो आऊ बधु खांडी ने ऐसे कूट पीट करके और ऐसे डाल दिया। ये अब ये इसकी हर्बल चाय तैयार होगी। गुलाब की और तुलसी की ताज़ा पंखुड़ियाँ मिल जाएं तो फिर तो और रंगीन हो जाएगा मामला। और फिर जिनको ये सब नहीं मिल पाता है तो ये दिव्य पेय हमने नेचुरल ये हर्बल टी सबको उपलब्ध करा दी है। 1 चम्मच भर ऐसे ले लें। आजकल चाय भी बड़ी महंगी हो गई है भैया, और ये चाय जब पिएंगे ना, आहा, इससे एकदम पूरी एनर्जी मिलेगी। और लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी भी बहुत लग रही है, चाय कॉफ़ी पीने से ना एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये चाय पी लेंगे तो फिर सर्दी कफ कोल्ड से भी बच जाएंगे और पूरी एनर्जी मिलेगी। और एक एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500 तक मेडिसिनल कंपाउंड, फाइटो केमिकल्स अच्छे वाले नेचुरल। स्वामी जी बहुत सारी एनर्जी के साथ बहुत सारे लोगों ने कफ कोल्ड सर्दी जुकाम तो जरा भी नहीं रहेगा। योग तो आज का पंचायत वाले रामबाण वीडियो हर्बल भेजे पे। वो अब आपको दिखाते हैं। स्वामी जी शहर शहर से वीडियो आए हैं। जयपुर राजस्थान की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रेवाड़ी हरियाणा में योग पंचायत लगी। फरीदाबाद हरियाणा से भी ये तस्वीरें आई। जबरदस्त जोश है लोगों में, और जो आधी आबादी है स्वामी जी महिलाओं वाली, वो भी जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करती है। नोएडा से भी तस्वीरें आई, बाजपुर उत्तराखंड से तस्वीरें आई हैं। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और विजेता से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस बार बेस्ट वीडियो आया है मंडी हिमाचल प्रदेश से और विजेता बने हैं निशांत शर्मा। और पीछे की तस्वीरें भी बड़ी खूबसूरत हैं, बैकग्राउंड बड़ा शानदार चुना है इन्होंने। पहाड़ियों से निशांत जी के एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। अब बच्चे इकट्ठे होकर के दंड बैठक लगा रहे हैं, पुशअप लगा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। और आज अभी अगला जो वीडियो है ना भाई, देखो आज का ये थोड़ा डांस वर्कआउट होगा। हनुमान जी जैसा ताकतवर बनना है ना, तो क्या करना, ऐसे होले होले शुरू करके ऐसे
10 बार करना, नीचे गए ऊपर उठे ऐसे, ये 10 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप में भी जोश आ गया। ये ऐसे, इससे सब बलवान बनेंगे, पहलवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे। ऐसे सबके भीतर जोश जगेगा और ठंड भी नहीं लगेगी। आपका फ्लो तो स्वामी जी कमाल है, देखते हैं इस फ्लो को मैच कौन कर पाता है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। ये हनुमान दंडकाकल का योग पंचायत का चैलेंज है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद।